इस वक्त हमारी सबसे बड़ी खबर यह है, क्या इजराइल ने ईरानी एटमी फैसिलिटी पर हमला शुरू कर दिया है? आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजरायली हमले के बाद आग लगी है? ईरान पर साइबर अटैक के बाद एटमी फैसिलिटी में आग का कनेक्शन क्या है? क्या ईरान के एटमी फैसिलिटी में आग के पीछे साजिश है या दुर्घटना? एटमी फैसिलिटी में आग की संभावना नहीं के बराबर, फिर कैसे लगी आग? यह आज की सबसे बड़ी खबर है। और यह खबर, यह सवाल क्यों है? क्योंकि फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी से बहुत बड़ी खबर। ब्रेक करिए। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी में अचानक लगी आग। आग की चपेट में करज न्यूक्लियर फैसिलिटी, वेस्ट तेहरान में है करज न्यूक्लियर फैसिलिटी। आग के पीछे इजरायली सीक्रेट प्लान की आशंका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी से बहुत बड़ी खबर, यह देखिए जरा। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी में अचानक लगी आग। आग की चपेट में करज न्यूक्लियर फैसिलिटी। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। वेस्ट तेहरान में है करज न्यूक्लियर फैसिलिटी। विजय, अगली ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर फैसिलिटी में आग के बाद अलर्ट पर ईरान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए। न्यूक्लियर फैसिलिटी में आग के बाद अलर्ट पर ईरान। आग की वजह से न्यूक्लियर हादसे की आशंका। साइबर हमले के बाद न्यूक्लियर फैसिलिटी में लगी आग। कुछ दिन पहले ईरान पर हुआ था साइबर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट पर बाद में आएंगे। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये शॉट्स उसके नहीं हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, क्या डिटेलिंग आ रही है, बताइए हमें जरा। कराज वो इलाका है जो लगातार तेहरान के बेहद करीब, यानी वो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो तेहरान के करीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर ही है। और ये वो फैसिलिटी है जिस पर 2022 में भी बड़े अटैक करने की कोशिश की गई थी और ईरान की तरफ से कहा गया था कि इजराइल ने करा है। हालांकि ईरान ने इसको लेकर यह भी कहा था कि उसके बाद उन्होंने कई यहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट थी या फिर कई मशीनरी जो थी वो वहाँ से निकाल दी है, लेकिन टेक्निकल टीम जो है या फिर कई महत्वपूर्ण चीजें अब भी वहाँ पर थी। हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है आखिरकार सरकार की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, कि आग कैसे लगी। लेकिन ये वो पॉसिबल टारगेट्स थे, जो वो प्रोमिनेंट टारगेट्स थे जो इजराइल लगातार तेहरान को अटैक करने के लिए तो डरा रहा था या फिर ये कह रहा था कि अगर हमें टारगेट करना पड़ा तो हम इन महत्वपूर्ण ठिकानों पर करेंगे। तो निश्चित तौर पर लगातार खबरें वहीं से भी लिंक हो रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इजराइल ने एक बार फिर से इसी साइट्स को टारगेट किया हो, लेकिन अब तक इसकी कंफर्मेशन है। लेकिन ये जरूर है कि मुझे ये बताइए, ये जो आग लगी है इसकी ग्रेविटी कितनी है सुमित? देखिए, ग्रेविटी कहा जा रहा है कि ईरान पर काबू अभी भी नहीं पाया गया है। लगातार जो टीमें हैं वहां पर इस आग को काबू पाने पर लगी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इस तरीके की आग लगती है या फिर उस पर किस तरीके का अटैक होता है, निश्चित तौर पर बहुत गंभीर चीज है। मैं चाहूंगा आप जो बता रहे हैं, इसमें दूसरी जगह के शॉट्स न्यूक्लियर साइट के होने चाहिए थे, लोकेशन के मैप वाले, बट नेवरदलेस सीधा आइए इसके अपर गोप पर। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी में आग, बड़ी खबर। सीधा आइए, फैसिलिटी में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ईरान में बहुत बड़े न्यूक्लियर हादसे का काउंटडाउन। ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में घंटों से लगी आग है और न्यूक्लियर फैसिलिटी में आग के बाद अलर्ट पर ईरान। ईरान के करज एटमी फैसिलिटी में धमाकों की आवाजें सुने जाने का दावा है। ईरान की राजधानी तेहरान के करीब है ये न्यूक्लियर फैसिलिटी। आग के पीछे इजराइल के सीक्रेट प्लान की आशंका है। साइबर हमले के बाद न्यूक्लियर फैसिलिटी में लगी आग। कुछ दिन पहले ईरान पर हुआ था साइबर हमला। बहुत लंबी ग्रोप्रो है, लेकिन मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, क्या ये इजराइल का हिट जॉब हो सकता है? नहीं, बेशक हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने घोषणा की है
कि जब हम वार करेंगे तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाएगी दुनिया और ईरान कि हमने कितनी मुफीद तैयारियां की हैं और कितने तफसील में तैयारियां की हैं। ये दुनिया को उसका अंदेशा लगेगा और इसके चलते एक साइबर अटैक तो हो ही चुका है और अब ये एक साबोटाज लगता है जो कि मोसाद ने किया है और तकरीबन बाकायदा एक प्लान बन चुका है कॉम्प्रिहेंसिव इस प्रकार के अटैक्स का। एयर अटैक्स शायद ना होएं लेकिन मिसाइल अटैक्स होंगे। इस तरह के जो कि क्लैंडस्टाइन स्ट्राइक्स हैं उनका पूर्ण अंदेशा है कि वो करेंगे। उसकी पेनिट्रेशन इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है।